हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंस ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएमईजीपी लोन स्कीम के बारे में और उसके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है, उसका बैंक किन क्राइटेरियाज पे उसको फिल करके डीआईसी या स्पॉन्सरिंग एजेंसी को सबमिट करता है, वो चीज़ क्या है, इस वीडियो में आपको डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो के प्लीज़ पूरा एंड तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने मैंने गूगल में पीएमईजीपी को लॉगिन कर लिया है। जो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में, जो आपको चीज़ बताऊंगा वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट इज़ ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक्स पर्सपेक्टिव कि बैंक उस बारे में क्या सोचता है। दोस्तों, मेरी जो भी वीडियोज़ हैं जो मैं आपको बताता हूँ मैं वो चीज़ें लेके आता हूँ जो बैंक से अगर आप फाइनेंस लेना चाहते हैं तो बैंक उस बारे में क्या सोचता है, बैंक का क्या पर्सपेक्टिव रहता है, क्या आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है आपके लोन के सैंक्शन होने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब आप हमको फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और फाइनेंस से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको सीधे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं बैंक के लॉगिन पोर्टल पे आ गया हूँ। ये फाइनेंसिंग ब्रांच का लॉगिन फॉर्म, तो यहाँ से जो भी फाइनेंसिंग ब्रांच है वो यहाँ से लॉगिन कर सकती है, उनको एक आईडी पासवर्ड मिलता है। तो मैं इसको आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने ये जो स्क्रीन है, जो विंडो है, इसमें बैंक का लॉगिन पोर्टल आ चुका है। हम बैंक के अंदर लॉगिन कर चुके हैं पीएमईजीपी के केवीआईसी के पोर्टल से। अब आगे देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं जो आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए बैंक के पास 30 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं, उसमें से सैंक्शन बैंक ने 22 कर दी हैं। अंडर प्रोसेस 2 एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन जो रिजेक्ट कर दिए हैं वो 4 एप्लीकेशंस हैं। मार्जिन मनी जो क्लेम किया है अभी तक बैंक ने, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे को मार्जिन मनी क्लेम से रिलेटेड आते हैं। बैंक ने 20 एप्लीकेशंस का मार्जिन मनी क्लेम कर दिया है, जबकि सैंक्शन है 22। और पेंडिंग जो है मार्जिन मनी मीन्स सब्सिडी। मार्जिन मनी से कन्फ्यूज़ ना हो, मार्जिन मनी का मतलब होता है सब्सिडी। जो सब्सिडी है वो आपकी, उसका मतलब होता है दोस्तों मार्जिन मनी। तो वो जो है वो बैंक ने 2 की अभी क्लेम नहीं की है या अंडर प्रोसेस होगी, बैंक उसको क्लेम करने वाला होगा। तो आइए हम यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ एक नया फॉर्म बैंक की एप्लीकेशन में आया है, वो है पीवी बैंक फॉर्म। यानी पीवी का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पीवी का मतलब है दोस्तों फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन आपकी यूनिट का। तो आइए एक बार इसको नज़र डालते हैं, देखते हैं इसमें क्या नई चीज़ आई है। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम पीवी फॉर्म हमने खोला, जैसे ही मैंने क्लिक किया, अगर बैंक वाले आपका पीवी फॉर्म खोलेंगे यानी फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म, तो उनके सामने एक ये फॉर्म आएगा जिसमें उसने डिटेल भर के, उन्होंने पूरी डिटेल भर के आपकी यूनिट की सबमिट करनी है या अपलोड करनी है इस वेबसाइट में। तो आइए हम इस पर नज़र डालते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक एक करके हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले बैंक डेट डालेगा जिस डेट को आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है। ये आपका फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म है। उसके बाद बैंक का नाम, मान लीजिए एसबीआई है। बैंक का एड्रेस, जहाँ भी उसकी ब्रांच है, सपोज़ उसकी ब्रांच है मुंबई में किसी जगह, ब्रांच का नाम, उसका एड्रेस, उसका आईएफएससी कोड, उसका फ़ोन नंबर। उसके बाद बेनिफिशियरी का नाम। बेनिफिशियरी मीन्स आप, यानी जिसने लोन लिया है, बेनिफिशियरी का नाम आएगा। बेनिफिशियरी की एप्लीकेंट आईडी आएगी जो आपको केवीआईसी या डीआईसी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद बेनिफिशियरी का कॉन्टैक्ट नंबर मीन्स आपका मोबाइल नंबर या जो भी है आपका लैंडलाइन नंबर, वो डिटेल इसमें आ जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये डिटेल्स भरने के बाद पहला जो इसमें पॉइंट है वो है पेंडिंग लोन अमाउंट, यानी आपका कितना लोन अमाउंट पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब कि अगर सपोज़ आपको 10 लाख का लोन है, 10 में से आपने 5 लाख ले लिया, तो 5 लाख जो बच गया वो आपका पेंडिंग लोन अमाउंट है। उसका टोटल, उसमें टर्म लोन या सीसी में से कितना बचा है, दोनों चीज़ें होंगी। टर्म लोन में कितना है, सीसी में कितना है, या अदर कोई फैसिलिटी है उसमें कितना है, और उसका टोटल। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता है, आपकी सीसी यानी वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन में दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। सपोज़ किसी में 9% है, किसी में 10% है। डिपेंड ऑन बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन। बैंक डिसाइड करता है किस फैसिलिटी पे कितना आरओआई लगना चाहिए, तो वो चीज़ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर आ जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं
टीडीआर क्या चीज़ होती है, टीडीआर के बारे में आपको बता देता हूँ। आई होप आप सभी जानते हैं, बट फिर भी टीडीआर का मतलब होता है दोस्तों टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, यानी एफडी। जो आपका सब्सिडी आई है उसकी एफडी बनती है, सब्सिडी की एफडी बनती है, उसको हम टीडीआर कहते हैं। उसके बाद एफडी का नंबर, यहाँ पे नंबर आ जाएगा उसका डेट किस तारीख को बनी है, सपोज़ आज की तारीख को बनी है या किसी भी तारीख को बनी है। सपोज़ हम 1/1/2021 एज एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीजीटी एमएससी कवरेज, काफ़ी सारे दोस्त मेरे से पूछते हैं कि उनका लोन सीजीटी एमएससी में कवरेज होगा कि नहीं होगा, कोलेट्रल फ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए केवीआईसी की तरफ से बिल्कुल क्लियर है, अगर सीजीटी एमएससी में कवरेज है तो बैंक यहाँ पे यस करेगा, अदरवाइज उसको नो कर देगा। सीजीटी एमएससी की दोस्तों फ़ीस भी लगती है, जिसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बताऊंगा आपको बना के बाद में कि कितनी फ़ीस लगती है, क्या उसके चार्जेस होते हैं और क्या उसका क्राइटेरिया है, कैसे क्लेम होता है। इसके बाद देखिए मार्जिन मनी कॉल बैक। मार्जिन मनी कॉल बैक का मतलब दोस्तों ये है कि सपोज़ आपका अकाउंट एनपीए हो गया और इन दैट केस बैंक अपना मार्जिन मनी क्लेम कर सकता है, या वो एजेंसी क्लेम कर सकती है, केवीआईसी डीआईसी। जनरली एजेंसीज क्लेम करती हैं, स्पॉन्सरिंग एजेंसी। अगर यूनिट आपकी सेटिस्फैक्ट्री रन नहीं कर रही है तो एजेंसी मार्जिन मनी क्लेम करके बैंक को लेटर देती है, तो बैंक आपका जो मार्जिन मनी है वो वापस एजेंसी को, यानी जो आपकी सब्सिडी है वो वापस भेज देता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो लोन है प्रॉपर चलाएं, जिस पर्पज़ के लिए लिया है उस पर्पज़ में ही यूज़ करें, फंड का डाइवर्जन ना करें। अगर डाइवर्जन करेंगे तो एंड ऑफ द डे आपकी जो मार्जिन मनी है वो वापस हो जाएगी और आपका लोन लेने का कोई बेनिफिट रहेगा नहीं। तो मार्जिन मनी देखिए, और अगर मार्जिन मनी का एडजस्टमेंट अमाउंट है, एडजस्टमेंट अमाउंट, तो वो कितना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। 8.9 में आते हैं, वेदर इंटरेस्ट ऑन करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ मार्जिन मनी, इंटरेस्ट चार्ज ऑन करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ मार्जिन मनी। अब देखिए दोस्तों क्या चीज़ होती है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने 10 लाख का लोन लिया, आपकी सब्सिडी आई उसमें मान लीजिए 25%, तो 2.5 लाख रुपये, 2.50 लाख आपकी उसमें सब्सिडी आ गई। अब यहाँ पे आपका जो लोन अमाउंट जो पेएबल है वो बचा आपको 10 में से हम 2.5 माइनस कर देंगे तो 7.5 लाख। तो 7.5 लाख पे ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का जो भी है वो लगना चाहिए। अगर आपको पूरे 10 लाख पे लग रहा है तो इट्स अ लॉस टू यू, आपको नुकसान है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, इस चीज़ के लिए आपने थोड़ा सा अवेयर होना है कि आपको जो ब्याज लगे वो सिर्फ उस अमाउंट पे लगे जो मार्जिन मनी को छोड़ के है। तो बैंक जनरली इसके लिए कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि बैंक क्या करता है, क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिससे आप अपना जो ब्याज है वो आपको कम लगे और आपको फ़ायदा ज़्यादा हो पीएमएजीपी लोन जब आप लेते हैं, तो किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके बाद आगे आइए, हमने ये देखा, हमने रिपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, कितने साल का है, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट ईयर, इंटरेस्ट कितना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मार्जिन मनी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मार्जिन मनी का मतलब क्या है कि आरओआई पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक जनरली एक प्रोसीजर अप्लाई करता है कि आरओ जो आपको एफडी बनती है मार्जिन मनी की, उस पर 0% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 0% आपको ब्याज मिलता है, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता उस एफडी पे। आपने ये ध्यान रखना है, जो एफडी आपकी सब्सिडी वाली है उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑब्टेन्ड, कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑब्टेन्ड। कोलेट्रल सिक्योरिटी इसमें ऑब्टेन की है कि नहीं। कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, इसमें प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी LICs हो सकती हैं, NSC हो सकती हैं, जो भी एज ए बैंक ने गिरवी रखा हो आपके लोन की एवज में एज ए गारंटी, कि अगर आपका लोन पूरा नहीं होता तो बैंक उससे वसूल कर सकता है, तो वो कोलेट्रल सिक्योरिटी होती हैं। बैलेंस लोन आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, जिस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ उस दिन आपका लोन आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग का मतलब उस दिन लोन कितना बकाया है। सपोज़ अगर आज की तारीख में आपका 2 अक्टूबर के दिन आपका लोन कितना बचा, बैंक ने आज फिजिकल वेरिफिकेशन किया, 10 लाख का लोन है, अगर उसमें 9,90,000 बचा है तो वो आपकी उस दिन की आउटस्टैंडिंग हो गई, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम वेदर रिपेमेंट ऑफ लोन इज़ रेगुलर और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए ध्यान से ज़रा। आपका जो लोन का रिपेमेंट है वो रेगुलर है कि नहीं है, इस चीज़ को आपने ध्यान देना दोस्तों।
अगर बैंक नो करता है तो आपकी मार्जिन मनी यानी आपकी सब्सिडी वो वापस जा सकती है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ योर लोन अकाउंट। एनपीए, अगर एनपीए है तो कितने टाइम से एनपीए, देखिए इसमें 2 पॉइंट हैं, एक एनपीए और दूसरा पीरियड मंथ, कितने टाइम से वो एनपीए है, और दूसरा आपका जो रिपेमेंट है वो रेगुलर है कि नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। फिर यहाँ डेट डालेंगे और यहाँ जो भी ब्रांच मैनेजर उस ब्रांच के होंगे उनके सिग्नेचर होके यहाँ सील लग के ये अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। पीएमईजीपी में केवीआईसी ने फिज़िकल वेरिफिकेशन को जो है बहुत इम्पोर्टेंस दी है। अभी उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे लोग लोन तो लेते हैं पीएमईजीपी स्कीम में, लेकिन वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं करते। दोस्तों एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो प्रधानमंत्री रोज़गार योजना है वो उसका जो मेन पर्पज़ है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उसका यूज़ नहीं हो रहा है, आपने कोई लोन लिया, आपने कोई यूनिट इस्टेब्लिश की, आप एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जो भी आपने यूनिट इस्टेब्लिश की है वो लोगों को रोज़गार देने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, आप नहीं कर पा रहे, तो उस यूनिट का, उस पीएमईजीपी लोन का कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो सिंपल मोटो है गवर्नमेंट का वो है कि अगर आप 1 लाख रुपए का पीएमईजीपी लोन लेते हैं तो आपकी यूनिट से कम एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, एक आदमी को रोज़गार मिलना चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यूनिट लगाइए, बी ए एंटरप्रेन्योर, बट पैसे का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर कीजिए। होप दोस्तों आपकी जो भी क्वेरीज होंगी फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर वो क्लियर हो गई होंगी। फर्दर कोई भी क्वेरीज हो तो मेरे से इंस्टाग्राम या मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी बिजनेस, फाइनेंस या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं दोस्तों, तो आप हमको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो करके सीधे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं।